गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट जो अपन ने लेक्चर देखा था उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था। एक तो चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर पढ़ा था चार्ज की जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी अलग जो हमारे पास कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग प्लेट है, उसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो 3 मेथड थे हमारे पास, उस मेथड से चार्जिंग करना। उसके अलावा हमने पढ़ा था उसमें द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, उसको हमने नाम दिया था कूलम्ब्स लॉ। तो क्या है था रिजल्ट, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 एंड Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंट चार्जेस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। और K जो था स्मॉल K कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0, मैथमेटिकल वैल्यू 9 × 10⁹। ये कब था, जब चार्ज कहाँ पर प्लेस हो, या तो फ्री स्पेस में या एयर में। अगर एयर और फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम है तो वहाँ पर आ जाती है उसकी वैल्यू 1/4πε0 × εr, वेयर εr इज द रिलेटिव परमिटिविटी। उसकी वैल्यू कितनी होती है, परमिटिविटी ऑफ द मीडिया विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मीन्स ε/ε0। उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कई सारे चार्जेज हैं तो उसमें किसी एक चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना होगा, तो उसकी वैल्यू होगी उस पर जो भी अलग अलग पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं उन सभी के वेक्टर सम के इक्वल। आज अपन उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पोर्शन है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात तो ये है, ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, जो पढ़ रहे हो, इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है जो आप 11th क्लास में पढ़ कर आए थे, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपने एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पर आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान कीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, या ऐसे ही आप 10th क्लास में पढ़कर आए हो मैग्नेटिक फील्ड। तो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब सिमिलैरिटी है इसमें। तो क्या सिमिलैरिटीज़ है, तो जैसे ग्रेविटेशन फील्ड आपने पढ़ा था, तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या था कि कोई मास पार्टिकल कहीं पर भी प्लेस है, उसके सराउंडिंग अगर हम कोई जोन लेते हैं, कोई एरिया लेते हैं जहाँ तक वो किसी अनदर पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, देन वी कैन से द रीजन अराउंड द मास पार्टिकल इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मास की जगह अगर हम यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ले लें, क्या ले लें, कोई चार्ज पार्टिकल ले लें, तो यहाँ पर अब ये भी फोर्स लगाएगा, मास तो लगाता था मास फोर्स पर, चार्ज लगाता है चार्ज पार्टिकल पर। तो ये कोई चार्ज पार्टिकल अपन ने एज्यूम कर लिया Q0। मास पार्टिकल पर जो नेचर ऑफ फोर्स है वो केवल एक ही टाइप का नेचर था, जो था फोर्स का नेचर एट्रैक्शन का। चार्ज पार्टिकल पर एट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, तो या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपेल करेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम कोई ग्रुप ले लेते हैं कई सारे चार्ज पार्टिकल का, ऐसा कोई बंच है चार्ज पार्टिकल कई सारे, उसमें फिक्स है, और उसके सराउंडिंग कोई ना कोई जोन बनेगा, तो इसका कोई ना कोई नेट चार्ज बनेगा, सारे पार्टिकल का नेट चार्ज। कल अपन ने पढ़ा था चार्ज हमेशा एडिटिव होते हैं, तो उनको ऐड कर सकते हैं, तो कोई ना कोई सिग्मा चार्ज हो जाएगा। अब उसके सराउंडिंग जो जोन होगा जहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल या तो अट्रैक्ट होगा या उससे रिपेल होगा, देन द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल और ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सेड टू बी, क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी अगर हम इसको डिफाइन करें, तो द सराउंडिंग एरिया ऑफ द चार्ज पार्टिकल और द ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल वेयर अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रिक रिपल्सन फोर्स, दिस रीजन इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई। तो जो एरिया है जहाँ तक वो फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को, उस जोन को हम कहते हैं उसका फील्ड। मास पार्टिकल है तो ग्रेविटेशन फील्ड बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और ऐसी मैग्नेट है तो वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल जो टर्म आता है उसको बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाता है, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको समझेंगे है क्या चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसा अपन 11th में पढ़कर आए थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सिमिलर टर्म है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, ध्यान कीजिए 11th में पढ़ा है, तो क्या थी डेफिनेशन, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास या फोर्स पर यूनिट मास इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
तो I इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हमने पिछले क्लास में 11th क्लास में पढ़ा है, इसको हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हम यहाँ पर पढ़ने वाले वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो डेफिनेशन सिमिलर होगी। वहाँ पर क्या था, फोर्स पर यूनिट मास, यहाँ पर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है यूनिट चार्ज पार्टिकल पर, चाहे वो अट्रैक्शन का है चाहे वो रिपल्सन का है। तो कोई भी पार्टिकल जितना मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपनी यूनिट वैल्यू पर, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। कौन सा फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स कहाँ पर लग रहा है, पर यूनिट चार्ज। तो ये यूनिट चार्ज का मतलब चार्ज का डिवीजन होगा अपॉन में चार्ज। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय कैपिटल ई। कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो ई इज इक्वल टू फोर्स है तो क्या हो जाएगा एफ, और चार्ज है तो हम यहाँ यूनिट चार्ज लेते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। हियर क्यू नॉट इज सेड टू बी टेस्ट चार्ज, और ये हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो टेस्ट चार्ज यानी ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसको अपन टेस्ट करते हैं, जहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं उसकी, तो टेस्ट चार्ज कहलाता है। और पॉजिटिव क्यों लेते हैं, तो चार्ज के दो नेचर हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कोई सा एक लेना है तो चाहे नेगेटिव लेते चाहे पॉजिटिव लेते। तो उसमें भी अपन प्रीफर पॉजिटिव को क्यों करते हैं, तो इसमें अपन आगे पढ़ने वाले हैं फील्ड लाइन्स। तो फील्ड लाइन्स में हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर पार्टिकल होता है, वहाँ से जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो आउटवर्ड्स होती है, नेगेटिव होता है वो इनवर्ड्स होती है। तो आउटवर्ड्स अपने को पता चल जाती है, इनवर्ड्स कहाँ से आ रही हैं वो अपने को पता नहीं चलता। सोर्स अपने को पता रहता है कि यहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हमने चार्ज कैसा लिया है, पॉजिटिव। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर फोर्स है नीचे चार्ज है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। यूनिट इज न्यूटन अपॉन कूलम, इसको अपन एन अपॉन सी, न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं। और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ध्यान कीजिए, ऊपर न्यूटन यानी फोर्स m1 L1 T-2, नीचे चार्ज है तो चार्ज कितना होगा T1 A1। T1 A1 ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, T माइनस का 1 A माइनस का 1, T ऑलरेडी वहाँ पर माइनस का 2 है, -2 -1 पावर से ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा m1 L1 T-3 A-1। तो T तो हो जाएगा टोटल -3 और A ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज होकर -1 हो जाएगा। तो ये इसका यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, और ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया m1 L1 T-3 A-1। अभी आपको बताया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है कि क्या चीज़ है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। बेसिकली तो फोर्स है, और फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इन वेक्टर्स फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू, तो बेसिकली फोर्स है तो फोर्स वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा कैसी रहती है, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन में। फोर्स अट्रैक्शन का है तो इनवर्ड्स होगी, और रिपल्सन का है तो इसकी आउटवर्ड्स होगी। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या था डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इट इज स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय ई, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी फोर्स अपॉन चार्ज। यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स है तो न्यूटन, चार्ज है तो कूलम,
तो न्यूटन अपॉन कूलम यानी एन अपॉन सी। डायमेंशन फॉर्मूला तो m1 L1 T - 3 A - 1। वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इट मीन्स इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, अब यहाँ पर अपने को एक डेरिवेशन करना है। इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने कैलकुलेट की। ये फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी कि कहीं पर भी दो पार्टिकल हैं, उनमें फोर्स लग रहा है, और उसमें एक पार्टिकल कितना फोर्स यूनिट वैल्यू पर कितना एज्यूम करता है, कितना एक्सपीरियंस करता है, तो उसकी फील्ड इंटेंसिटी होगी। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब किससे निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब कि एक कोई पॉइंट चार्ज कहीं पर भी इस प्लेस है, तो हमने माना कि ओ पॉइंट पर एक चार्ज प्लेस है प्लस क्यू। कहाँ पर प्लेस है, एक ऐसे जगह जहाँ पर या तो फ्री स्पेस है या एयर है। मीडियम होता है तो वहाँ पर फोर्स में जो सिंबल है, हम जो कांस्टेंट लेते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वहाँ पर के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा। मैक्सिमम अपना जो काम है वो फ्री स्पेस और एयर में है, तो हम हमेशा फ्री स्पेस या एयर ही इसमें कंसीडर करते हैं। तो कितना हो गया, यहाँ पर हमने Q चार्ज लिया, O पॉइंट पर प्लेस है। इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक अपने पॉइंट P कंसीडर कर लिया, कोई एक पॉइंट P प्लेस है। यहाँ पर वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। तो Q चार्ज पार्टिकल है, उसकी वजह से P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से अपन जानते हैं फोर्स क्या होता है, फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स होता है पर यूनिट चार्ज पर, उसके लिए अपने को फोर्स चाहिए। तो फोर्स निकालने के लिए हमको कूलम्ब फ्लो लगाना पड़ेगा, और कूलम्ब लॉ की जो शर्त है तो उसमें क्या है, कम से कम 2 चार्ज होने चाहिए। एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल अपन लेट कर लेते हैं। तो लेट Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर क्या प्लेस है, एक चार्ज प्लेस है, कितनी वैल्यू उसकी Q नॉट। अब वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन बोथ पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो कितना होगा, तो F इज इक्वल टू के Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Q मैग्नीट्यूड ऑफ Q नॉट, दोनों पॉजिटिव है इसलिए हमने इसको सीधे सीधे ले लिया, एक Q और एक Q नॉट हो गया। अब हमने क्या करना है, नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, E इज इक्वल टू F अपॉन। तो ध्यान कीजिए हमको इंटेंसिटी कहाँ पर निकालनी है, P पर। तो P पर चार्ज कितना है, Q नॉट। तो डिवीजन किसका होगा, इसका, क्योंकि यूनिट चार्ज हमको चाहिए जहाँ पर अपने को इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यूनिट चार्ज के लिए Q नॉट का डिवीजन करेंगे F अपॉन Q नॉट। अगर हमको O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती ड्यू टू Q नॉट, तो Q का भाग देते। अब P पर निकालनी है तो Q नॉट का डिवीजन करेंगे, तो F अपॉन Q नॉट वैल्यू पुट करो, तो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। टोटल का डिवीजन Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। ये प्लस चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटवर्ड्स हो जाती। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, P पॉइंट पर लगाता, इसको अट्रैक्ट करता, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाती, इनवर्ड्स। तो अपने को ध्यान रखना है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड्स, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स। तो वेक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर्स फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर अभी आपको बताया था, इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है, और फोर्स की डायरेक्शन अपन पढ़कर आए हैं। तो क्या पढ़ा था, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या थी, R कैप।
यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर की डायरेक्शन में, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक, चाहे तो हम लगा सकते हैं वी नो दैट आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया आर वेक्टर अपॉन आर, मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक चार्ज पार्टिकल है कहीं पर भी Q, तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होती है, तो K Q अपॉन आर स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी, नेगेटिव पार्टिकल है तो डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी। इसका मतलब दोनों केस में जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो मतलब अलॉन्ग टू द r, तो r की लाइन में है तो r कैप हमने वेक्टर फॉर्म में लगा दिया, r कैप को वेक्टर लगाएंगे तो r वेक्टर अपॉन r, तो रिजल्ट हो जाएगा k q अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। बात समझ में आ गई। चलिए एक टॉपिक अपन इसमें और अपन आगे पढ़ते हैं। आप इमेजिनेशन कीजिए कि अगर पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज मोर देन 1, एक पॉइंट की वजह से तो आपने निकाल लिया, 2 होंगे तो दूसरे की वजह से कितना हो जाएगा, पहला पार्टिकल है तो के क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर, दूसरा है तो क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर, तीसरा है तो तीसरे की वजह से, चौथा है तो चौथे की वजह से। नेट वैल्यू कितनी होगी, नेट वैल्यू क्या होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए क्या होगा, इसका वेक्टर सम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अभी तो पॉइंट चार्ज निकाला था, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। और मल्टीपल चार्ज इसलिए इसको क्या होगा, सम होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, सीधी सीधी सी कहानी है। तो हम इमेज करते हैं कि किसी जगह पर कई सारे चार्ज पार्टिकल प्लेस है, ये हमने मान लिया Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, एंड सोन ये Qn है। ये कोई पॉइंट है ओ जहाँ पर अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसकी वजह से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली R1 है, पॉइंट ये मान लिया, ये डिस्टेंस R2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R3, और ऐसी ये डिस्टेंस कितनी होगी Rn। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, बेसिकली फोर्स होती है। तो फोर्स के लिए अपने को यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेट ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, आप कुछ भी मान सकते हैं, पॉजिटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव है तो उसको रिपेल करेंगे, नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेंगे। अगर सपोज ये नेगेटिव होता, अपन एक नेगेटिव लेके चल रहे हैं, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल। तो ये तो हो गया आपका इंटेंसिटी निकालेंगे, तो क्यू का डिवीजन हो गया, तो ये E1 वेक्टर पहले की वजह से, ये दूसरे की वजह से तो E2 वेक्टर, ये तीसरे की वजह से तो E3 वेक्टर, और nth की वजह से तो ये क्या हो जाएगा, En वेक्टर। अब सारे के सारे वेक्टर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनके टेल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये इनका वेक्टर सम होगा। तो रिजल्टेंट जो फोर्स हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन और प्लस En वेक्टर। वैल्यू पुट करेंगे तो E नेट इज इक्वल टू, ये तो हो गया के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, डायरेक्शन R1 है तो R1 कैप, के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप, प्लस एंड सो ऑन के Qn अपॉन Rn स्क्वायर और Rn कैप। इस टोटल में क्या कॉमन है, तो नाउ E नेट अपने निकालना, तो ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू, तो केवल के कॉमन है, उसके अलावा बाकी सब इसी में रहेंगे ब्रैकेट में। तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप,
Q3/R3 कैप प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn/Rn² Rn कैप। तो ये हो जाएगा इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या काम करना, बस सीधी सी कहानी है, कहीं पर भी अगर कई सारे चार्ज पार्टिकल हों तो उस पर अलग अलग पार्टिकल की वजह से अलग अलग इंटेंसिटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग होगी। इसलिए हम ऐसे केस में उनको जब ऐड करते हैं तो कैसा करते हैं, इसका वेक्टर सम करते हैं। तो आप 11th में पिछले चैप्टर में पिछली क्लास में पढ़कर आए हो, तो वेक्टर सम कैसे करते हैं, या तो एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से होता है तो वही ट्रायंगल बनता है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये जनरली कहाँ पर यूज होता है कि एक वेक्टर खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट हुआ, तो ये वेलोसिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, यहाँ पर होता है। लेकिन दूसरा हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स के टेल्स आपस में जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हम कोई से दो वेक्टर ले लें, इनकी टेल्स आपस में कनेक्टेड हो रही है। तो इस केस में रिजल्टेंट कितना आता था, तो हम ये लेते थे, तो रिजल्टेंट आर वेक्टर इसका डायगोनल होता था, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ये भी हो जाता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है तो इनका वेक्टर सम तो यही है, मैग्नीट्यूड निकालते थे तो आर इज इक्वल टू कितना था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मतलब इसमें जो डिपेंडेंसी है वो एंगल थीटा के ऊपर है। इसका मतलब हुआ कि सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो a² प्लस b² प्लस 2ab मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b बचेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो cos 180 की वैल्यू -1, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर मीन्स a माइनस b, मतलब बड़े वाले में छोटा वाला घट जाएगा। और अगर 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0, तो √a² प्लस b²। तो डिपेंडेंसी एंगल पर है, सेम डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक का आपको नोट करना है, समझना है, और इसके न्यूमेरिकल्स फिर अपन करेंगे। कुछ आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आपको कराऊंगा। थैंक यू।